श्री गुरु गीता पहला अध्याय। जो ब्रह्म चिंते अव्यक्त तीनों गुणों से रहित, फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से दुर्गुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है। जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें, जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है, और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मार्ग स्वरूपिणी गुरु गीता कहता हूं, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चरम पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों के श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव, दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्चर्य रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभु, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव ने अंतर से खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए इसे कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर यह रहस्य कहता हूं। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूं। तुम्हारे ये प्रश्न लोक का कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यह कही हुई बात समझ में आएगी। जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है, वे गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि मंत्र, यंत्र, मोहन, उच्चाटन आदि विद्या, शैव, शाक्त आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली हैं, और जब तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गुण अविद्यात्मक माया रूप है, और शरीर
अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूं। श्री गुरुदेव का चरणारविंद पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण हैं। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। अपने आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम आदि, जाति, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वे गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, वह गुरु है। इसमें कोई संशय नहीं है। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रूकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रूकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से परे होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रूकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थ के प्रवक्ता हैं। इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व संपदा रूप हैं। अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सबका उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है, तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं और सब धर्मों के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, आदि व्याधि, उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। ऐसे श्री गुरुदेव जी को
नमस्कार हो। सात समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। यदि शिवजी नाराज हो जाएं, तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाएं, तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां जो देते हैं, उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं, दो हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्भ्रु और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिष, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। यदि गुरु तत्व से प्राण मुख हो जाए, तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। गुरु सेवा से विमुख गंधर्व, पितर, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे।